अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। दोस्तों सबसे पहले तो बात करेंगे कि इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जा रहा है और इसमें कुछ अहम स्टेटमेंट्स भी जो है वो जारी की जा रही हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद कनाडा का यूरोपीय यूनियन ज्वाइन प्रोग्राम, जो कि काफी हैरान कुन प्रोग्राम है, इसको कवर करूंगा और इसमें काफी अहम अपडेट सामने आई हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में अहम और एक बुरी खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसको लाजमी तौर पे आपने जहन में रखना है और इसके मुताबिक जो है इंग्रेसो मिनिमम विताल को लेके चलना है। उसके बाद स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट की टाइमलाइन क्या है, इस पे काफी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ लिंक्स कौन कौन से शेयर करूंगा। एक तो इलीगल इमिग्रेंट्स को जो डिपोर्ट किया गया है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। कनाडा का यूरोपीय यूनियन ज्वाइन करने का प्रोग्राम, इसका लिंक मिल जाएगा। इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में जो बुरी खबर है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये तीनों लिंक्स आपको बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या वो दो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने की। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सिचुएशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे काफी ज्यादा जो है वो परेशान कौन है। सिर्फ एक बंदा है जिसने तमाम ममालिक को परेशान किया हुआ है और उस बंदे का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से जो है वो इख्तिदार संभाला है, उसका पहला जो एग्जेक्टिव ऑर्डर था वो था कि इलीगल इमिग्रेंट्स को यूएसए से फौरन 24 घंटे के अंदर अंदर डिपोर्ट करना शुरू कर दो। अभी 2 हफ्ते बामुश्किल गुजरे हैं और उसने 6000 इलीगल इमिग्रेंट्स को मुख्तलिफ ममालिक में डिपोर्ट कर दिया है। इसमें दुनिया के तमाम वो ममालिक जहां से इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पे पहुंचे, उनको पाया गया और उनको वहां से डिपोर्ट किया गया। इसमें जो यूएस एयरफोर्स है उसके तैयारी इस्तेमाल हो रहे हैं और इसमें बड़ी तादाद में जो है वो एक नई एक्टिविटी भी स्टार्ट की जा रही है और जिसकी पहली खेप कल जो है वो पहुंचा दी गई है। असल में जो गोंतेनामा बे जो एक जेल है, बदनामी जमाना 9/11 के बाद उसको आबाद किया गया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस जेल को बंद कर दिया गया। अब उसको दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप आबाद करने जा रहा है। कल पहली फ्लाइट जो है वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स की पहुंचा दी गई है और वहां पे काफी बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स को एक तरह का जेल की तरह सेंटर के तौर पे रखा जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट ममालिक में इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट भी किया जा रहा है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इवन स्पेन में भी यूएस एयरफोर्स का त्यारा आया और यहाँ पे भी काफी बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके आए। ये वो इमिग्रेंट्स थे जो स्पेन की नेशनलिटी लेने के बाद यूएसए में गए थे। असल में इनका तल्लक साउथ अमेरिका से था। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा जो है डिफरेंट ममालिक में देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली 103 इलीगल इमिग्रेंट्स को इंडिया में डिपोर्ट किया गया है, जिसमें तकरीबन तमाम के तमाम पंजाबी थे और इनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने एक एक साल लगाया था, डंकी वगैरह लगा के यूएसए पहुंचे थे और अभी उनको एक ही हफ्ता गुजरा था वहां पे पहुंचे हुए, उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है डिफरेंट ममालिक के साथ इस वक्त दरपेश है। तो इस तमाम सिचुएशन में इलीगल इमिग्रेंट्स को काफी ज्यादा वहां पे मुहतात रहना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें रेफ्यूजी एजेंसीज हैं यूएनओ की, उसकी तरफ से, रेड क्रॉस की तरफ से और दूसरी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट जारी की गई है कि यूके में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे अब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। उनके वो रिलेटिव जो वहां पे लीगल हैं उनके लिए चीजें खरीदते हैं, खरीद के उनके घरों में पहुंचाते हैं और वो घरों में ही रहते हैं, वहां से नहीं निकल रहे, यानी कि वो अपने आप को बचा रहे हैं। तो उन्होंने ये वार्निंग जारी की गई है कि इस तरह की सिचुएशन में बिल्कुल भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसमें नरमी करने की जरूरत है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई भी किसी तरह की भी नरमी करने की उम्मीद नहीं है, बल्कि वो अपने आप को मजीद अग्रेसिव जो है वो बना रहा है और मजीद ऐसे एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जो है वो साइन कर रहा है, जिससे ये पता चलता है कि आने वाले वक्त में इलीगल इमिग्रेंट्स के गिर्द शिकंजा मजीद तंग होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कनाडा की। कनाडा के साथ भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। कनाडा पे आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने 25% जो है वो इंपोर्ट पे टैक्स लगा दिया, मैक्सिको पे टैक्स लगा दिया, इसके साथ साथ बाकी काफी मालिक हैं जिन पे टैक्स लगा दिया। इसमें चाइना भी शामिल था जिसपे 10% टैक्स लगाया।
कनाडा और मैक्सिको पे 25-25% टैक्स लगाया गया। कनाडा ने क्या किया कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स लगाया, फौरन ही कनाडा ने भी 25% अमेरिका पे टैक्स लगा दिया। ये दुनिया की लंबी तरीन और बड़ी तरीन बॉर्डर्स में से एक है जो यूएसए और कनाडा के दरमियान है। असल में कनाडा में ऑलरेडी क्राइसिस थे, कोरोना के बाद वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, इसके साथ साथ वहां पे जॉब्स का क्राइसिस भी काफी ज्यादा है। तो इस तमाम सिचुएशन में कनाडा में मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ये यूएसए की तरफ से एक तौर पे हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया ये टैरिफ कनाडा के खिलाफ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कनाडा अगर सरवाइव नहीं कर सकता यूएसए की सब्सिडी के बगैर तो फिर जो कनाडा है इसको एक स्टेट के तौर पे यूएसए का हिस्सा बन जाना चाहिए, जिसपे कनाडा के तमाम लीडरान की तरफ से सख्ती के साथ जवाब आया और कनाडा ने ये अनाउंस किया है कि अगर हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे तो हमारे पास कई ऑप्शन मौजूद है। यही एक ऑप्शन के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल करते हुए जो इस वक्त कनाडा के प्रेसिडेंट है, उन्होंने यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट को ईमेल की है जिसमें ये कहा है कि हम यूरोपीय यूनियन के मेंबर बनना चाहते हैं। जो नीचे आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, लिंक नंबर 2, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वो तमाम इंफॉर्मेशन, वो तमाम डिटेल आपको वहां पे पढ़ने के लिए मिल जाएगी। इस स्टेटमेंट के मुताबिक उनका ये कहना था कि वो सब्सिडी चाहते हैं क्योंकि उनकी ट्रेड में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा जो है वो राहत की जरूरत है, ताकि उनका मुल्क जो है वो आगे बढ़ सके और अपने आप को इस मुश्किल वक्त में खड़ा रख सके। इस तमाम सिचुएशन में इस वक्त यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये कहा गया कि हम इस पे बैठक करेंगे, इस पे कन्वर्सेशन करेंगे और कोई ना कोई हल लाजमी तौर पे निकालेंगे कि कनाडा के लिए कोई ना कोई बेहतरी लेके आ सके। आप देखते हैं यूरोपीय यूनियन की तरफ से कनाडा को क्या जवाब दिया जाता है। असल में यूरोपीय यूनियन खुद भी परेशान है क्योंकि ट्रंप ने जो है वो धमकी लगाई है कि यूरोपीय यूनियन पे भी आने वाले वक्त में टैरिफ जो है वो लग सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रीसो मिनिमम विताल की, जिसके बारे में एक अहम और बुरी खबर है। इसमें 12,000 से ज्यादा यूरो का एक जुर्माना पड़ा है एक फैमिली को, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटी की जो कि उनको बतानी चाहिए थी जब उन्होंने उस एक्टिविटी में जो है वो रद्द अमल दिया। अब यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि जब आप ग्रीसो मिनिमम विताल अप्लाई करते हैं, जो सिचुएशन उस वक्त आपकी होती है वो सिचुएशन अगर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल के बाद तब्दील हो जाती है तो आपने लाजमी तौर पे सेपे को इसके बारे में इन्फॉर्म करना है, इंस को इसके बारे में इन्फॉर्म करना है। तो ये टोटल सूरिया सोशल के झेली अदारे, लेकिन इनको इन्फॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ग्रीसो मिनिमम विताल तकरीबन 2 साल के लिए आपकी सिलेक्ट होती है। उस 2 साल में आपकी कोई भी तब्दीली होती है तो आपने लाजमी तौर पे इन्फॉर्म करना है। एक फैमिली थी जिनकी इनकम में तब्दीली आई, वो इनकम में ऐसी तब्दीली आई कि उनकी जो इनकम थी वो बढ़ गई उस लेवल से जिस लेवल से नहीं बढ़नी चाहिए थी ग्रीसो मिनिमम विताल लेने के लिए। तो उन्होंने इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया, जिसपे उनको जुर्माना डाला गया। उन्होंने बाद में अदालत में अपील की, अदालत ने भी अब जो है वो सूरिया सोशल के हक में फैसला दिया है और उस फैमिली को कहा है कि 12,000 से ज्यादा तकरीबन अमाउंट बनती है। नीचे मैं आपको लिंक नंबर जो दे रहा हूँ, लिंक नंबर 3, वहां पे आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे कि वो आपको पे करना है। असल में इनका फॉल्ट यही है कि इन्होंने ना तो इस केस को स्टडी किया कि ग्रीसो मिनिमम विताल जो है कितने अरसे के लिए जो है आपने इस पे अमल करना है। सिर्फ और सिर्फ लोग ये समझते हैं कि 2 साल के लिए हमें इसी बुनियाद पे मिल गया जो हमारी इस वक्त करंट सिचुएशन है, लेकिन ये स्टडी करते रहते हैं आपके केस को, आपकी इनकम को बाद में भी। इस वजह से इस चीज को लाजमी तौर पे जहन में रखें और उसके मुताबिक जो है इसको प्लान बना के चलें। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं एक और अहम इंफॉर्मेशन के बारे में, जिसके बारे में बहुत ज्यादा दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि स्पेन जो मैरिज सर्टिफिकेट है इसकी टाइमलाइन क्या है। ग्रीसो मिनिमम विताल के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई अहम क्वेश्चन पूछा जाता है इस वक्त, वो यही पूछा जाता है कि स्पेन मैरिज जो सर्टिफिकेट है इसमें कितना ज्यादा जो है वो टाइम लगेगा। इस वक्त जो सिचुएशन है, जो स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट की सिचुएशन है, जिन लोगों ने तकरीबन पिछले साल के शुरू में दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में अपने मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाए थे, उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट बन के आ रहे हैं। इट्स मीन आपने जहन में रखना है कि तकरीबन 12 महीने से 14 महीने, हद 15 महीने जो है ये प्रोसेस चल रहा है और इसमें जो मैरिज सर्टिफिकेट है
वो बन के आ रहा है। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि कुछ लोगों के 10 महीनों में भी आए हैं और कुछ लोगों के 9 महीनों में भी आए हैं, कुछ के 11 में, 12 में। ये सिचुएशन डिफरेंट है। 10 महीने से लेके 15 महीने तक जो मैक्सिमम जो है वो इस वक्त टाइम लग रहा है और इसमें मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो बन के रजिस्टर सिविल सेंट्रल मैजिस्ट्रेट से आ जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।